वैसे देखिए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक 2 गज की दूरी को एक कारगर हथियार माना जाता था, लेकिन ताज़ा रिसर्च में कोरोना की एक नई छलांग का भी पता चला है, जिसमें 2 गज की दूरी वाला ये हथियार जो है ना, वो फेल होता नजर आ रहा है। क्योंकि ताज़ा रिसर्च के मुताबिक कोरोना के वायरस हवा में 10 मीटर तक फैल सकते हैं। पूरी खबर देखिए। अगर आप अभी तक समझते थे कि हवा में सिर्फ 2 मीटर दूर तक कोरोना का वायरस जा सकता है, तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नई रिसर्च कहती है कि कोरोना का वायरस हवा में 10 मीटर दूर तक फैल सकता है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मुताबिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना फैलने के 2 जरिए हैं। पहला है ड्रॉपलेट्स और दूसरा है एरोसॉल्स। रिसर्च कहती है कि ड्रॉपलेट्स के मुकाबले एरोसॉल्स ज्यादा दूर तक जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि एरोसॉल्स क्या हैं। जब हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, गाते हैं, कोई भी तरह से हमारे मुंह से और नाक से जो सलाइवा के स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कुछ 5 माइक्रोन से बड़े साइज के होते हैं, जिनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, जो माना जाता है कि 2 मीटर के डिस्टेंस के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ छोटे-छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिनको हम एरोसॉल कहते हैं, जिसको आप एक तरह से धुआं जैसा समझ लीजिए। जो अब ये क्लियर कट रिसर्च है कि वो करीब-करीब 10 मीटर तक फैल जाते हैं। इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है, छींकता है या फिर खांसता है, तो उसके मुंह से निकलने वाला सलाइवा ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसॉल्स के रूप में कुछ देर तक हवा में तैरते हैं। ड्रॉपलेट्स 2 मीटर दूर तक जाते हैं, जबकि एरोसॉल्स 10 मीटर दूर तक हवा में जा सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी है, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसके मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसॉल्स आप तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इंडोर जगहों पर संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है। वेंटिलेशन वाली जगहों पर थोड़ा खतरा कम होता है। घर या दफ्तर में वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें। घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें। एग्जॉस्ट पंखों का इस्तेमाल भी फायदेमंद होगा। सेंट्रली एयर कंडीशन जगहों पर एयर फिल्टर पर ध्यान देना जरूरी। जो हम लोगों के शहरों में घर हैं, अगर खिड़की दरवाजे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा खोल के रखें। अगर आपने एसी भी ऑन किया है, विंडो एसी ऑन किया है, और आपने विंडो एसी ऑन करके कमरे को बिल्कुल दरवाजे खिड़की बंद रखे हैं, तो जितने लोग वहां पर कमरे में हैं, अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो उनके संक्रमण का खतरा ज्यादा है। लेकिन एसी ऑन के साथ अगर आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए तो वो संक्रमण का खतरा कम हो गया। इन सब चीजों के साथ सबसे जरूरी है मास्क। मास्क के लिए 2 गाइडलाइंस हैं। या तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर डबल मास्क लगाएं। डबल मास्क में सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क एक साथ पहनें। N95 मास्क 95% से ज्यादा 0.3 माइक्रोन पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। सर्जिकल मास्क 60% रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स को छानने की क्षमता रखता है। कपड़े का मास्क 40 से 50% तक कारगर होता है। सर्जिकल मास्क और कपड़े के मास्क को मिलाकर पहने तो 80 से 85% असरदार होता है। आइडियली अंदर एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क हो। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोनों डबल लेयर या ट्रिपल लेयर क्लॉथ मास्क ले लें। एक पतली सी सिंगल लेयर कपड़े की जो अक्सर लोग लगाते हैं या चुन्नी को लगा लेते हैं जिसमें जाली होती है, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं आएगा। कम से कम डबल लेयर क्लॉथ मास्क। सीडीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक N95 मास्क के साथ आपको किसी दूसरे मास्क को लगाने की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।